दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पापा दादा परदादा ने ढेर सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे, उनमें पैसे जमा किए और आपको बताए बिना ही इस दुनिया से चले गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ये पता कर सकते हो कि आपके पूर्वजों ने किन किन बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाए थे और उनमें कितने पैसे जमा हैं और आप उन्हें कैसे क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने भी अलग अलग बैंक्स में मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स खुला रखे हैं तो आपको भी ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई है सेविंग अकाउंट के लिए। एक्चुअली आरबीआई ने 11 पेज की एक नोटिफिकेशन जारी की थी 1 जनवरी 2024 को, और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक और नई नोटिफिकेशन आई है दिसंबर 2024 में। तो मैं ये पूरी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे हमें और आपको पता चल सके कि अब करना क्या है। और इसके साथ ही मैंने इन दोनों नोटिफिकेशंस की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप वीडियो देखने के बाद जाके उन्हें भी पढ़ सकते हैं। अब ये नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको एक शॉकिंग चीज बता देता हूं कि इंडिया में 11 करोड़ से ज्यादा अकाउंट इनऑपरेटिव हैं, और इन इनऑपरेटिव अकाउंट्स में 78,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। अब ये इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होते हैं? इनऑपरेटिव अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो 10 साल से ज्यादा तक ऑपरेट ही नहीं की गई, यानी कि 10 साल हो चुका है, किसी ने ना तो उसमें पैसे जमा किए हैं, किसी ने ना तो उसमें से पैसे निकाले हैं, ना तो उसकी केवाईसी अपडेट हुई है। यानी कि कुल मिला के कि हो सकता है आपके दादा परदादा ने अलग अलग बैंक्स में कई सारे अकाउंट्स खुलवाए थे, उनमें पैसे जमा किए थे, और फिर उसके बाद हो सकता है आपको एक आध दो अकाउंट की इंफॉर्मेशन हो, बाकी की ना हो, तो आपने उसको क्लेम करके निकाल लिया। लेकिन जो बाकी अकाउंट्स पड़े हुए हैं वो पड़े हुए हैं और 10 साल से ज़्यादा तक किसी को पता ही नहीं है, तो वो अनक्लेम पड़े हुए हैं। तो आरबीआई ने बोला है कि भैया ऐसे लोगों को ढूंढो और उनके पैसे उनको वापस करो। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है कि आरबीआई ने कोई पहली बार ये चीज नहीं की है बैंक्स को कि भैया लोगों के जो अनक्लेम्ड अकाउंट है उनको वापस करो, जिनसे रिलेटेड वो हैं उनके पैसे उनको दो, उनके नॉमिनीज को पैसे वापस करो। ये पहली बार नहीं है, लेकिन बैंक्स अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनके पास तो फ्री का पैसा पड़ा हुआ है, कोई उसको निकाल के नहीं ले जाएगा। तो बैंक क्या करती है कि हम जो भी पैसा अपने अकाउंट्स में जमा करते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है और उनसे पैसे कमाती है। तो जो उनके पास अनक्लेम पड़ा हुआ है तो वो उनके लिए तो भाई बल्ले बल्ले उनकी, वो उसको चाहे जैसे इस्तेमाल करें। तो आरबीआई लेकिन इस बार सख्त हुआ है, उसने बहुत ही झाड़ लगाई है इन बैंक्स को कि भाई अब मुझे तो हर साल रिपोर्ट चाहिए, अब इनको कम करना ही है, आप कुछ भी करो। तो आरबीआई ने क्या बोला है आप देखो, तो इस नोटिफिकेशन ने आरबीआई ने ये बोला है आप उनके जो रिलेटेड उसमें नॉमिनी है आप उनको पहले तो मेल करो, मैसेज करो, जो भी अकाउंट में रजिस्टर्ड मेल है उस पर आप मेल भेजो, मैसेज भेजो, कॉल करो। अगर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आप जो उनका एड्रेस है उस पर लेटर, रिटन लेटर भेजो। वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आप वहां पे विजिट करो, लेकिन उनको ढूंढो और उनके पैसे वापस करो। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आरबीआई को हमारे पैसों की इतनी चिंता क्यों है? अगर हमने बैंक में पैसा जमा किए और भूल गए तो हमारी गलती हुई, इसमें बैंक्स आरबीआई क्यों ऐसा कर रहा है? तो आरबीआई इसलिए कर रहा है क्योंकि ऐसे जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उसमें फ्रॉड के केसेस बहुत हो रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये इनऑपरेटिव अकाउंट्स होता है ना, तो जो फ्रॉडस्टर होते हैं, देखो फ्रॉडस्टर हर चीज में फ्रॉड कर रहे हैं, उनको बस जरिया चाहिए। तो जब वो देखते हैं कि भैया किस अकाउंट में बहुत सारे दिनों से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और ये डिटेल निकालना भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं उनको पैसे देके, रिश्वत देके उनसे डिटेल्स निकलवा लेते हैं। और कभी कभी तो जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो खुद ही इनमें इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड करने के लिए, क्योंकि वो इनको कहते हैं कि भैया तुम फ्रॉड करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इसमें से 50% 10% जो भी उनका हिस्सा होता है वो लेके साइड हो जाते हैं, क्योंकि कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो उनके ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो फ्रॉडस्टर उनके जो फ्रॉड पेपर होते हैं वो बनवा लेते हैं और फिर वहां से पैसे निकाल लेते हैं। तो इनको कम करने के लिए आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई उनके असली ओनर को ढूंढो और इसको रिड्यूस करो, उनके पैसे वापस करो। लेकिन इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी बैंक्स को बोला है कि जब आप इन अकाउंट्स को एक्टिवेट करोगे, यानी कि जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको जब आप एक्टिवेट करोगे तो 6 महीने तक उन पे कड़ी निगरानी रखनी है, उनकी ऑडिट करनी है, उनमें ये देखना है कि आप उसमें क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिसके लिए आपने एक्टिवेट किया है, उसमें जो केवाईसी की है वो उसमें क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रहा है। और बैंक चाहे उसकी मर्जी है, अगर उसको कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो वो आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है, उसको होल्ड पे डाल सकता है जब तक उसको कंफर्म ना हो जाए। और उसमें एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी बैंक करेगा, जिससे कि आपके जो पेपर्स आपने दिए हैं वो चेक हो सकें और पता ये चल सके कि आप उसके असली हकदार हो, ना कि वो किसी दूसरे को मिल जाएं पैसे।
ये रूल सिर्फ इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये डॉर्मेंट अकाउंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। डॉर्मेंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें आपने 1 साल से ज़्यादा तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, आपने ना पैसे निकाले हैं ना तो पैसे जमा किए हैं। और आई एम श्योर कि ऐसे अकाउंट हर किसी के पास होंगे, क्योंकि आजकल सब लोग 2-3 बैंक्स में अकाउंट खुलवा के रखते हैं और उनमें ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, किसी एक अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाकी के 2-3 पड़े हुए हैं। तो उसमें भी जब आप केवाईसी लेके जाएंगे तो केवाईसी अपडेट के नाम पर बैंक्स वाले आजकल क्या कर रहे हैं कि जब आप केवाईसी के लिए जाते हो तो कभी आपकी फोटो मिसमैच, कभी सिग्नेचर मिसमैच और कभी कभी आपके नेम में स्पेलिंग मिसमैच होता है, तो उसको लेके रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस पे भी आरबीआई ने बोला है कि भाई उसको क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये डोरमेट अकाउंट्स हैं इनको कम करो, फ्रीज जो हो रहे हैं इनको भी कम करो और इनको क्लियर करो कैसे भी करके। आप घर जाके वेरिफिकेशन करो, आप ऑफिस में बुला के, ब्रांच में बुला के, और जो नॉन होम ब्रांचेस हैं वहां से भी केवाईसी लेना शुरू करो। क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या आती है, एक्चुअली होता क्या है कि आप जिस सिटी में रहते हो वहां पर आप अकाउंट खुलवा लेते हो, उसके बाद आप काम के सिलसिले में काम करने दूसरे शहर चले जाते हो। मान लो आप लखनऊ में रहते हो और उसके बाद काम आपका दिल्ली में हो गया तो आप दिल्ली चले गए, तो आप बार बार यहाँ तो केवाईसी अपडेट करने आओगे नहीं, लेकिन जब आप लोकल बैंक में जाते हो वहां केवाईसी फॉर्म देते हो तो कहते हैं भैया यहाँ तो होगा नहीं, आपको अपने होम ब्रांच जाना होगा। तो यार सब चीज़ें ऑनलाइन कनेक्टेड है, सारी बैंक एक है, तो आप एक ही जगह से हर ब्रांच से, चाहे वो होम ब्रांच हो या फिर उसकी सब ब्रांच हो, बैंक तो एक ही है, आप हर जगह से अगर केवाईसी अपडेट कर लेते हो तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो केवाईसी अपडेट नहीं हो पाता है, डोरमेंट अकाउंट की संख्या जो बढ़ रही है वो इस वजह से होती है। तो बैंक्स को इसमें थोड़ा सा इजी वे करना चाहिए। और ये जो मुझे लगता है कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, पेपर डुप्लीकेट जो पेपर बना के निकाल लेते हैं, तो डुप्लीकेसी को हटाने के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन तो है ही हैं। आप थंब इम्प्रेशन से केवाईसी अपडेट कर सकते हो कि आजकल तो सब कुछ फिंगरप्रिंट्स पे है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ फिंगरप्रिंट पे है, तो आप सिर्फ थंब लगाओ, सारी केवाईसी अपडेट। इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये नोटिफिकेशन मेजरली 2 टाइप के अकाउंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला है डीबीटी और दूसरा है स्कॉलरशिप अकाउंट। डीबीटी वो अकाउंट होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है वो पैसे लोगों के खाते में डायरेक्ट भेजती है, जो सब्सिडी के पैसे होते हैं वो लोगों को डायरेक्ट भेजती है। तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स के लिए ज़्यादा यही बोला गया है कि उनकी संख्या कम करो भैया। जो जनधन खाते खोले गए थे वो इसीलिए खोले गए थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो लोग क्या करते हैं, इनऑपरेटिव हो जा रहा है वो अकाउंट, डॉर्मेट हो जा रहा है 1 साल तक, उसमें किसी ने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। तो जब सरकार क्या है पैसे ट्रांसफर करती है तो उसको प्रॉब्लम आती है, उसमें पैसे जाते ही नहीं क्योंकि अकाउंट वो फ्रीज हुआ पड़ा रहता है। और दूसरा है स्कॉलरशिप अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए खोले जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, और वो स्कॉलरशिप लेने के बाद से उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं, तो वो भी फ्रीज पड़े रहते हैं। तो कहते हैं भैया इनको भी एक्टिवेट करो या फिर बंद करो, लेकिन इनकी जो नंबर्स हैं इनके उनको रिड्यूस करो कुछ भी करके। तो इसके लिए आरबीआई ने बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से निर्देश दिए हैं सभी बैंक्सों को। और ये हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक्स अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जब हम बैंक जाएंगे और अपनी चीज़ों के लिए उनको बोलेंगे कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ कंप्लीट करो, तब जाके वो करेंगे, क्योंकि उनको वो गाइडलाइन जारी की गई है यही काम करने के लिए। अब ये तो बात हो गई आरबीआई के नोटिफिकेशन की, लेकिन अब आपको अगर अपने पूर्वजों के जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स है उनका पता करना है तो वो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आरबीआई ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, एक पोर्टल जारी किया है उद्गम नाम से। इस पे क्या है ना कि सभी बैंक्स ने अपने जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट डाल रखी है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो और उसके बाद उस लिस्ट के साथ वो नाम ले जाके बैंक में आप चेक करवा सकते हो, और फिर उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी लीगलिटीज हैं, वो पूरी करके आप उसको क्लेम कर सकते हो। बैंक उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको वो पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों मेरी ये हमेशा ही कोशिश रहती है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो काम की इन्फॉर्मेशन है आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी यार ये नोटिफिकेशन कहाँ ढूंढने जाएगा, उसको तो पता ही नहीं चलता कि नोटिफिकेशन आई कहाँ है, किस चीज़ की आई है। जो पढ़े लिखे हैं उनको ही नहीं पता, आम आदमी कहाँ जाएगा, वो अपने काम धंधे में लगा हुआ है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन आसान भाषा में पहुंच सके, जो आपको समझ में आ सके कि करना क्या है इसका। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा इकट्ठा करने में ना बहुत मेहनत लगती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।